ब्रो आई एम नॉट इवन किडिंग, आफ्टर माई फर्स्ट मॉक टेस्ट मैं मैकडी में बैठ के रो रहा था क्योंकि मेरे मार्क्स आए थे शायद 50% के आसपास और मेरी हालत खराब थी। मैं कोचिंग सेंटर जाके मैंने जो है सारी क्लासेस अटेंड करी, सारे असाइनमेंट्स लगाए, 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था। बट मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ, टाइमर सामने आया एंड आई एम ब्लैंक। कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर मुझे कि अब मैं क्या करूं, क्या होगा, कैसे होगा ये क्वेश्चन। मुझे पता है 2 + 2 4 होता है, बट मॉक के अंदर नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज अ क्वेश्चन मार्क। इतना रोया था मैं, आई जस्ट रिमेंबर दिस। मेरे बराबर में बैठे हुए अंकल वॉज लाइक, बेटा सब ठीक है, कुछ हुआ है? एंड आई वाज लाइक कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज फाइन। अगर तू भी इसी सिचुएशन में है देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे मैं वाला हूँ तुझे 5 एक्शनेबल स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए थे, जिससे ये फ्रॉम दिस क्राइंग मेस आई वेंट टू टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस मुंबई। आखिरी तक रहना क्योंकि लास्ट वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, रियल टॉक। सो इट वॉज लाइक अक्टूबर 2017 आई रिमेंबर। रात के 2 बज रहे थे, प्रॉपर मेल्ट डाउन हो रखा था मेरा। आई कॉल्ड अप माई मॉम रात को 2 बजे। पहले तो वो फोन देख के ही घबरा गई एंड आई वाज लाइक स्टूपिडली आस्किंग, मम्मी आपको लगता है मेरा हो जाएगा? डू यू थिंक आई कैन क्रैक इट? डू यू थिंक आई विल मेक इट? और ऑब्वियसली मैं खुद मेल्ट डाउन में था तो मम्मी भी थोड़ा पैनिक में आई। मम्मी ने भैया को फोन किया एंड भैया बाय द वे इज MBBS डॉक्टर, सर्जन है। एंड ही वॉज लाइक कि तू पागल हो गया है, तुझे क्या लगता है मैं कभी नर्वस नहीं होता? मैं जब सर्जरीज करता हूँ तो मेरे हाथ नहीं कांपते, मैं नर्वस नहीं होता क्या? एंड ही मेड मी रिपीट अ वर्ड कि दिस फीलिंग इज एक्चुअली हेल्पिंग मी। इट साउंड्स वेरी वियर्ड, बहुत ही बचकाना लगता है, जैसे कि 3 इडियट्स में था ऑल इज वेल वैसा। लेकिन आई डिड इट, ही मेड मी से इट अगेन एंड अगेन एंड समथिंग क्लिक। समथिंग वाज लाइक कि ये जो फीलिंग मुझे अभी प्रेशराइज कर रही है, इसको मैं पॉजिटिवली यूज कर सकता हूँ। एंड दैट वाज अ बिग चेंज इनिशियल। और भाई बाद में पता मुझे रिसर्च में ये भी पता चला कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक तो इस पे रिसर्च हुई है जिससे दे प्रूव दिस कि अगर आप पॉजिटिव टॉक करते हो, आप उसी चीज को ले एज अ फियर की जगह एज अ चैलेंज लेके चलोगे कि ठीक है ये फीलिंग आ रही है, आई एम फीलिंग एंशियस इन दिस मॉक, इन दिस क्वेश्चन एंड लाइक दिस विल हेल्प मी। तो ये ना एकदम वो एड्रेनलिन रश वाली चीज होती है, फाइट और रन वाला सिनेरियो बन जाता है। और अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेके चलोगे तो इट एक्चुअली हेल्प्स। स्टूडेंट्स हैव गॉट लाइक 25% मोर रिजल्ट्स इन द स्टडी ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो एक चीज तो ये है जो तुम्हें अभी से करनी है, दैट इज द पॉजिटिव सेल्फ टॉक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज माय पैनिक अटैक सर्वाइवल गाइड। तो बेसिकली ये हुआ था मेरे मॉक टेस्ट में ही, और मुझे याद है उस समय कि एक तो कोई बहुत ही घटिया सा DILR का सेट था एक्चुअल कैट में अबाउट टेक्सटाइल। और भाई उस सेट को देख के मैं एकदम ऐसे पैनिक मोड में आ गया, जैसे धड़कने बढ़ जाती है, धड़कने बढ़ गई, क्या होगा इसमें, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, वैसी वाली चीज़। फिर मुझे याद आया भाई की बात और कैसे करना है। आई सैट डाउन, थोड़ा टाइम लिया मैंने, थोड़ा बैक ऑफ किया, थोड़ा सा टाइम लिया and there is this breathing exercise that I used to practice at the time in the mocks as well. तो उसमें like breathe like you are actually inflating a balloon. 4 सेकेंड deep breath, hold for 2 seconds, 6 seconds breathe out एंड इट विल एक्चुअली काम योर माइंड। जो क्लस्टर, जो नॉइस तुम्हारे दिमाग में उस समय आ जाती है वो काम डाउन करेगा। मैंने ये यूज़ किया था उसमें, और जब मैंने मॉक्स में भी यूज़ किया ये, तो लाइक मॉक रिजल्ट्स एक्चुअली जम्प्ड इन दिस। और कैट के अंदर जब मैं एक्चुअल कैट में था, वो टेक्सटाइल वाले एग्जाम्पल में, तो भाई वहाँ पे एक्चुअली मुझे ऐसा लगा था कि जो चीज़ें अभी नहीं आ रही थी सब कुछ अचानक से शांत हो गया है और चीज़ें आ गई है लाइन पे, और अभी ऐसा लग रहा है कि ठीक है दिस विल वर्क आउट। तो ट्राइड दिस नाउ। अपना जो भी अगला मौका हो, जब तुम बीच में ऐसे किसी जगह अटक जाओ, पैनिक आ जाए और बीच में फंसे हो, नहीं आ रहा है, तो जस्ट ब्रीद इन, होल्ड इट, ब्रीद आउट। थर्ड इज कॉपी द लेजेंड्स। तो मैंने अपने टाइम पे कॉपी कर रहा था मैं विराट कोहली को। जैसे हर बॉल से पहले अगर तुम विराट कोहली का एक्चुअल सिनेरियो देखो तो वो पैड्स एडजस्ट करेंगे, हेलमेट एडजस्ट करेंगे, उसके बाद पूरा फील्ड चेक करेंगे और उसके बाद जो है अगली बॉल के लिए रेडी। मैंने भी ये भाई 30 सेकंड्स का प्लान बनाया जिन क्वेश्चंस में मुझे लगता था कि हाँ ठीक है दिस इज अ टफ वन। तो एक डेली रूटीन टाइप, ऐसा मान लो क्वेश्चन रूटीन टाइप, तो उसमें मैं रुकता था, डीप ब्रीथ्स, लुक एट द टाइम फॉर 3 सेकंड्स और उसके बाद गेट टू गो। तो इससे क्या होगा कि जो एक हबड़ा तबड़ी रहती है मौके टाइम का, ये करना है, जल्दी करना है, फिर दूसरा करना है, तो उसमें तो मैं थोड़ा सा थम जाते हो। और कैट इज नॉट एग्जाम जिसके अंदर तुम्हारे पास टाइम की कमी होती है, तुम्हें कम ही क्वेश्चन करने होते हैं, तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, वहां पे तुम ये यूटिलाइज कर सकते हो। इट विल एक्चुअली हेल्प यू। मुझे याद है मेरे जब मॉक में मैंने ये सब प्रैक्टिस करना शुरू किया, जो पहला मॉक था उसके बाद मेरा आई रीच समवेयर अराउंड 90-92%, और मेरी पूरी कोचिंग को लग रहा था कि मैंने कहीं तो चीटिंग करी है, कुछ तो गड़बड़ है, इतने अचानक से नहीं आ सकते। बट इट वर्क एंड इट विल वर्क फॉर यू एज वेल। एक बार जो चीज काम करती है वो तुम्हारे लिए दोबारा करेगी। थर्ड इज कॉपी द लेजेंड्स। तो मेरे जैसे मैं लेजेंड मानता था भाई विराट कोहली को, विराट भाई क्या करता है भाई, हर बॉल से पहले he'll adjust the pads, he'll look around the field
ठीक है, अपना हेलमेट एडजस्ट करेगा और उसके बाद जो है अगली बॉल के लिए रेडी। तो एग्जाम में भी यही होता है ना भाई, हम हबड़ा तड़ी में रहते हैं कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन, एक रेस लगी रहती है। तो जहां पे तुम्हारा क्वेश्चन आए थोड़ा सा रुको, 2-3 सेकंड्स कंसंट्रेट ऑन इट, टाइम दे उसको, रीड करना भी मत शुरू कर, 2-3 सेकंड दे, हैव योर वॉर क्राई, जैसे कि फोकस, मे बी इट्स ऑल इज वेल, मे बी इट्स हाउस द जोश, तो जो भी तुझे उसमें सही लगे, चूज अ वॉर क्राई फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और उसके बाद उसमें आगे बढ़। यू विल एक्चुअली सी द डिफरेंस। जब मैंने ये किया था, माय मॉक रिजल्ट्स एक्चुअली जंप टू लाइक 92 परसेंटाइल, और मेरे पूरे कोचिंग में किसी को विश्वास नहीं हुआ था कि एक्चुअली इतना बड़ा जंप आ सकता है। सबको लग रहा था कि मैंने कोई ना कोई तो चीटिंग करी है, कुछ तो घपलेबाजी करी है। ट्राई दिस आउट, हैव योर वॉर क्राई इन द नेक्स्ट मॉक, और फिर मुझे बताना। क्रिकेट में तो क्या होता है कि चीयर लीडर्स होते हैं, तो वहां पे तुम चौका मारते हो, छक्का मारते हो, चीयर लीडर्स को चीयर ही होगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हें खुद को अपना ही हाइप मैन बनाना पड़ेगा। यू हैव टू बी योर ओन चीयर लीडर। तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि यार जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन मुझे आते हैं, जो क्वेश्चन डुएबल है मेरे लिए, उनमें तो ऐसा हो रहा है कि हाँ ठीक है, दिमाग का जो इंटरनल वॉइस है वही ऐसी आ रही है कि ठीक है, व्हाट्स द क्वेश्चन, व्हाट आर दे आस्किंग, व्हाट्स द मेथड, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, और दिमाग अपने आप ही जो मैं कर रहा हूँ उससे एक स्टेप आगे चल रहा है। बट जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, माय इनर वॉइस यूज्ड टू बी सो मीन, तुझे तो कुछ नहीं आता है, तेरा तो हो ही नहीं पाएगा, तुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये तो सबसे हो गया होगा, तेरा तो इस बार होगा ही नहीं एग्जाम में। तो लाइक ये क्या दोगलापन है भाई। तो आई डिसाइडेड दैट डे कि भाई मेरी इनर वॉइस का काम सिर्फ एक ही होगा, दैट इज टू cheer me up। अब हर क्वेश्चन में I'll be asking my inner voice just to answer these 3-4 things कि what's the method, what's the next step, what I have to do after this, और इसके अलावा कुछ नहीं। कोई सेल्फ डाउट्स इनर वॉइस से एक्सेप्ट ही नहीं करने हैं। स्टार्टिंग में तुम्हें ये बात खुद कॉन्शियसली अपने आप को 2-3 बार बोलनी पड़ेगी जब ये डाउट्स आएंगे, लेकिन धीरे धीरे यू विल इनबिल्ट इट, ठीक है, ये चीज तुम्हारे अंदर आ जाएगी वो, और फिर वैसे ही इनर वॉइस तुम्हें सपोर्ट करेगी, और दिस इज अ गेम चेंजर। इसको तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, अफर्मेशन कह लो, लेकिन ये बहुत तगड़ा काम करता है। अगर तुम अभी 60-70 परसेंटाइल बैठ के हुए तो ये अकेली चीज तुम्हें 60-70 से लेके 90-95 तक लेके जा सकती है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आई बिकेम माई ओन टाइमर। तो पहले ये हो रहा था कि भैया एक टफ क्वेश्चन आया, उसी पे 10 मिनट निकाल दिए, 15 मिनट निकाल दिए, बन रहा है नहीं बन रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आधे से ज्यादा टाइम उसी सेट के ऊपर या फिर उसी क्वेश्चन के ऊपर निकाल दिया गया है। और ये तुम्हारे साथ भी होता होगा, दिस इज वेरी रिलेटेबल टू यू एज वेल। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने अपना सिंपल सा रूल बनाया, LRDI की हेल्प से समझो। 2 मिनट के अंदर अंदर अगर मुझे LRDI सेट समझ में आ गया और तुम्हें पता है, क्लियर माइंड में पिक्चर क्लियर है कि क्या करना है, टेबल बनानी है तो कौन कौन से कॉलम्स होंगे, कौन कौन सी रोज होंगी, इसमें इतना क्लियर है, आई डू दैट सेट। नहीं क्लियर है, आई स्किप दैट। उसके बाद अगर मान लो 7 मिनट के आसपास हो चुके हैं और उस सेट के मैं बीच में हूं लेकिन अटका हुआ नहीं हूं, आई कंटिन्यू विद दैट सेट और 10 मिनट के अंदर अंदर मैं उसे सॉल्व करूंगा। अगर 7 मिनट में भी मैं अटका हुआ हूं सेट के अंदर, आई जस्ट स्किप दिस सेट। अब जो सेट में 7-8 मिनट लगा के स्किप कर रहा हूं उसमें मैं ढूंढता हूं पहले क्वेश्चन, तो कोई ना कोई सिटर क्वेश्चन उसके अंदर जरूर मिल जाता है, या फिर जितना भी आपका टेबल और अरेंजमेंट बनी हुई होगी उसके हिसाब से मिल जाएगा। सेम फॉलोज विद क्वांट्स एंड वर्बल। अगर एक ट्रिक बताता हूं यहाँ पे, अगर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस हैं, दोनों में कंफ्यूज हो, 2 ऑप्शंस पक्के पक्के एलिमिनेट हो चुके हैं, तो आई वुड रेदर सजेस्ट कि तुम इसको मार्क करके आ जाओ। अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इट इज प्रूवन मैथमेटिकली कि अगर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो और आप तुक्के मार के उसमें आ जाते हो और कर लेते हो उसको अटेम्प्ट, तो ओवरऑल आपका स्कोर एक पॉजिटिव ही स्कोर रहेगा, हर एक क्वेश्चन से सही होगा, ये नहीं कह रहा हूं। तो ये थी मेरी 5th स्ट्रेटेजी। दिस ट्रिक didn't only help me in the CAT preparation, पर जब मैं टेस्ट में गया, जब मेरे सेमिनार्स थे, वेबिनार्स हुए, वहाँ पे केस कॉम्पिटिशंस हुए, बाद में when I addressed a crowd of around 500 people there, तो हर जगह ये जो कुछ स्टेप्स मैंने स्टार्टिंग में लेने शुरू करे थे, और ये ऑब्वियसली एक हैबिट के अंदर इनकलकेट होगा और ये हर जगह मेरी हेल्प करे। दे आर मेजर कॉन्फिडेंस बूस्टर। आई सजेस्ट वन थिंग, डू वन थिंग, अपने नेक्स्ट वॉक पे इन 5 में से कोई भी एक ट्रिक उठाओ, उसको अप्लाई करो एंड डू कमेंट मी कि भैया क्या इंप्रूवमेंट आया या नहीं आया, और जो भी तुम्हारे स्ट्रगल्स हैं या फिर जो भी तुम फेस कर रहे हो, डू कमेंट बिलो। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट, या फिर आई विल रिप्लाई टू यू ऑन द कमेंट्स इटसेल्फ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।